Assalamualaikum class 6. How are you all? Hope you all are doing great. So as you know we have completed our first term alhamdulillah और आज से हम अपना सेकेंड टर्म स्टार्ट करेंगे जिसका काम आप अपनी स्कूल की कॉपीज़ में करेंगे। तो चलिए अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेकेंड टर्म का, विच इज़ यूनिट नंबर 3 ऑफ योर बुक। सारा गेट्स स्पेक्टिकल्स। सारा को चश्मे लगते हैं। स्पेक्टिकल्स कहते हैं ग्लासेस, चश्मे, नज़र के चश्मे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सारा वॉज अनहैप्पी। सारा नाखुश थी बिकॉज शी वॉज नॉट डूइंग वेल एट स्कूल, क्योंकि वो स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ रही थी। इट ऑल स्टार्टेड अ फ्यू मंथ्स बैक। ये कुछ महीने पहले से शुरू हुआ था। सारा वॉज नॉट रियली श्योर वॉट वॉज हैपनिंग। सारा को श्योर नहीं थी, उसे यकीन नहीं था, उसे कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इन क्लास में शी हैड टू स्क्विंट टू सेट क्लोजर टू द ब्लैक बोर्ड। स्क्विंट कहते हैं आंखें सुकेड़ कर देखना। अक्सर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता तो हम बिल्कुल आंखें छोटी कर करके देखते हैं ना, उसे कहते हैं स्क्विंट। तो क्लास में उसे ब्लैक बोर्ड पर स्क्विंट करके आंखें सुकेड़ कर देखना पड़ता था टू बी एबल टू रीड क्लियरली, ताकि वो ठीक से साफ तरह से पढ़ सके। शी हैड टू डू द सेम टू रीड स्ट्रीट साइंस एंड वॉच टेलीविज़न एट होम। और स्ट्रीट साइन, गली में लगे बैनर्स, पोस्टर्स और साइन बोर्ड्स पढ़ने के लिए भी और घर में टीवी देखने के लिए भी उसे ऐसा ही करना पड़ता था। एज द फजीनेस गॉट वर्स्ट। फजीनेस धुंधलापन। जैसे जैसे धुंधलापन बढ़ता गया शी बिकेम मोर एंड मोर वरीड। वो और ज़्यादा परेशान होती गई। एज इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर हर टू रीड क्लियरली द नोट्स एंड होमवर्क असाइनमेंट्स, क्योंकि ये इसके लिए अहम था कि वो सफाई से यानी क्लियरली वाज़ेह तौर पर अपने नोट्स और होमवर्क असाइनमेंट्स को पढ़ सके, इसलिए वो परेशान थी। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर सारा फाउंड हर सेल्फ स्क्विंटिंग ऑल द टाइम। ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि सारा ने खुद को हर वक्त स्क्विंटिंग करते हुए पाया, यानी आंखें सिकुड़ते हुए पाया। बट शी डिड नॉट वॉन्ट एनी वन टू नो। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी इस बारे में पता चले दैट शी वॉज हैविंग अ प्रॉब्लम, कि उसके साथ ये मसला है। वन डे हर टीचर आस्क्ड। एक दिन उसकी टीचर ने कहा, सारा कंप्लीट योर असाइनमेंट्स। सारा अपना काम मुकम्मल करो। आर यू हैविंग एनी ट्रबल सीइंग द ब्लैक बोर्ड। क्या तुम्हें ब्लैक बोर्ड को देखने में कोई मुश्किल होती है? ट्रबल, मुश्किल, परेशानी। सारा शूक हर हेड। सारा ने अपना सर हिलाया। शूक कहते हैं, शूक पास्ट फॉर्म है शेक की। शेक का मतलब होता है हिलाना, तो यहाँ पास्ट की बात हो रही है तो ये जाएगा शूक। सारा शूक हर हेड। सारा ने अपना सर हिलाया। आई एम फाइन मिसेस राशिद, शी से। उसने कहा मैं ठीक हूँ मिसेस राशिद। बट शी न्यू शी कुड नॉट प्रिटेंड मच लॉन्गर। लेकिन वो जानती थी कि वो ज़्यादा देर तक ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकती, ऐसे खुद को शो ऑफ नहीं कर सकती। प्रिटेंड का मतलब होता है जाहिर करना। एट होम हर मदर नोटिस्ड हर स्क्विंटिंग। घर में भी उसकी अम्मी ने उसे आंखें सुकेड़ने पर नोटिस कर लिया था। एंड शी बिगेन टू गेट सस्पिशियस। सस्पिशियस मतलब मशकूक हो जाना, शक करना या दिल में कोई शक आ जाना। और उन्हें भी जो है वो कुछ शकूक होना शुरू हो गए थे। आई एम कॉलिंग द आई स्पेशलिस्ट टू सेट अप एन अपॉइंटमेंट फॉर यू। मैं आई स्पेशलिस्ट से बात कर रही हूँ कि तुम्हारे लिए कोई अपॉइंटमेंट दे दें। अपॉइंटमेंट कहते हैं मुलाकात को। शी सेड फर्मली। उन्होंने पुख्तगी से कहा, यानी उन्होंने बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया कि अब मैं डॉक्टर से तुम्हारी अपॉइंटमेंट ले रही हूँ। सारा प्रोटेस्टेड। सारा ने प्रोटेस्ट मतलब एहतजाज करना, अपनी बात मनवाना। सारा ने प्रोटेस्ट करना चाहा बट शी वॉज स्केयर्ड, लेकिन वो खौफजदा थी। बट हर मदर्स माइंड वॉज मेड अप। लेकिन उनकी अम्मी का जहन बन गया था कि अब तो डॉक्टर को चेक कराना ही है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, सारा वॉज सिटिंग इन डॉक्टर आसपास क्लिनिक। दूसरे दिन सारा डॉक्टर आसफा के क्लिनिक में बैठी थी, वेटिंग फॉर हर टर्न टू गेट हर आइज़ चेक। ठीक है, अपनी आइज़ चेक कराने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए वो डॉक्टर आसफा के क्लिनिक में बैठी थी। आफ्टर अ लिटिल वाइल, यानी थोड़ी देर बाद, आ नर्स इन्फॉर्म देम। एक नर्स ने उन्हें बताया, द डॉक्टर इज़ रेडी टू सी यू। डॉक्टर आपको देखने के लिए तैयार है। गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर आसफा, व्हाट इज़ योर नेम, आज द डॉक्टर। ठीक है, वो रूम में गए तो डॉक्टर ने कहा, गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर आसफा हूँ, आपका नाम क्या है? आई एम सारा, शी से। सारा ने रिप्लाई किया कि मैं सारा हूँ। सारा, यू कैन सिट ऑन दिस चेयर। सारा, तुम इस चेयर पर बैठ सकती हो, सो आई कैन चेक योर आइज़, ताकि मैं तुम्हारी आइज़ चेक कर सकूँ। द डॉक्टर से। डॉक्टर ने कहा,
आर यू हैविंग ट्रबल सीइंग द ब्लैक बोर्ड इन स्कूल? क्या तुम्हें स्कूल में ब्लैक बोर्ड देखने में मुश्किल होती है? डू द लेटर्स लुक फजी? क्या तुम्हें लेटर्स धुंधले नज़र आते हैं? शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा। येस, सारा रिप्लाइड, तो सारा ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। शी ऑल्सो कंप्लेन्स ऑफ हेडेक्स, हर मदर एडेड, उनकी अम्मी ने भी इजाफा करते हुए बोला कि ये हमेशा यही सर दर्द की भी शिकायत करती है। हेडेक कहते हैं सर दर्द को, ठीक है। तो उनकी अम्मी ने क्या बोला कि ये सर दर्द की शिकायत भी करती है। विल आई नीड टू वेयर ग्लासेस? सारा आस्क्ड एंग्शियसली, सारा ने परेशान होकर पूछा, एंग्शियसली परेशान होकर, क्या मुझे ग्लासेस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी? आई विल लेट यू नो आफ्टर आई चेक योर आई साइट सारा, द डॉक्टर से पोलाइटली प्यार से, शाइस्तगी से। तो डॉक्टर ने नर्म लहजे में कहा, आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बताऊंगी, आफ्टर आई चेक योर आई सेट सारा, जब मैं तुम्हारी आई सेट चेक कर लूँगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें ग्लासेस पहनने की ज़रूरत होगी या नहीं। फर्स्ट डॉक्टर आसफा चेक साराज आई साइट विद अ विजन टेस्ट। सबसे पहले डॉक्टर आसफा ने सारा की नज़रें विजन टेस्ट यानी कंप्यूटर टेस्टिंग जो होती है उससे टेस्ट की। यू डू नॉट गेट मार्क्स ऑन दिस टेस्ट सो डोंट वरी इफ़ यू फेल, तुम्हें इस टेस्ट पे कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, इसलिए अगर फेल हो जाओ, फेल होने की फ़िक्र मत करो। शी कॉमेंटेड विद अ स्माइल, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। शी आस्क्ड सारा टू रीड विद बोथ आइज ईच लाइन ऑन अ चार्ट अक्रॉस द रूम, उन्होंने सारा से दोनों आँखों से पढ़ने कहा ईच लाइन और अ चार्ट अक्रॉस द रूम। जो अक्सर हमने देखा, हम आई टेस्ट कराने जाते हैं तो एक चार्ट लगा हुआ होता है, तो वो उन्होंने पहले उन्हें दोनों आँखों से जो है वो पढ़ने दिया। देन शी इंस्ट्रक्टेड हर, फिर उन्होंने उसे हिदायत की टू कवर वन आई विद अ कार्ड, कि वो एक आँख पे कार्ड रख ले, एंड रीड ईच लाइन अगेन, और एक आँख से दोबारा हर लाइन को पढ़े। यानी पहले उन्होंने दोनों आँखों से पढ़ने दिया, फिर उन्होंने एक आँख पर कार्ड रखवा दिया और फिर दोबारा से उसे पढ़ने को कहा। सारा वॉज अ लिटिल नर्वस टू रीड विद वन आई, सारा एक आँख से पढ़ने में बहुत नर्वस हो रही थी। शी वॉन्टेड टू हैव अ बेटर लुक एट द चार्ट, वो चाहती थी कि उसे चार्ट अच्छा नज़र आए। सो शी पीक्ड अराउंड द चार्ट कार्ड कवरिंग हर आई, तो उसने क्या कहा, वो जो कार्ड उसने अपनी आंखों पे लगाया हुआ था वो उससे झांकने लगी। पीक का मतलब होता है झांकना, वो झांक कर देखने लगी ताकि उसे अच्छे से नज़र आए। नाउ डू नॉट चीट सारा, द डॉक्टर से, तो डॉक्टर कहती है सारा अब तुम चीटिंग मत करो। इट इज़ ऑल राइट इफ़ यू कैन नॉट सी द लेटर्स, इसमें कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है अगर तुम्हें कोई लेटर नज़र नहीं आ सकता। यू मे जस्ट नीड ग्लासेस, तुम्हें सिर्फ ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। डॉक्टर वो चाहती थी कि उसे ग्लासेस ना लगे, या वो डॉक्टर उसे कहे कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तो उसे एक आँख से ठीक नज़र नहीं आ रहा था, तो वो जो कार्ड वाली आई थी जिस पर उसकी आँख पे कार्ड रखा हुआ था, तो वो हटाकर देखने लगी। तो डॉक्टर ने उसे कहा कि सारा चीटिंग मत करो, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें हरूफ नज़र नहीं आ रहे, लेटर्स नज़र नहीं आ रहे, तुम्हें सिर्फ ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। ओह आई होप द चिल्ड्रन एट स्कूल विल नॉट टीज मी, थॉट सारा, सारा ने सोचा मुझे उम्मीद है कि स्कूल में बच्चे मुझे तंग नहीं करेंगे, टीज तंग करना। आफ्टर शी फिनिश्ड रीडिंग द अल्फ़ाबेट चार्ट, जब उसने अल्फ़ाबेट चार्ट पढ़ लिया, द डॉक्टर आस्क्ड हर टू लुक थ्रू डिफरेंट लेंसेज, तो डॉक्टर ने उसे डिफरेंट लेंसेज से देखने को कहा। एंड द डॉक्टर केप्ट ऑन चेंजिंग द लेंसेज वाइल सारा रीड द लेटर्स ऑन द चार्ट, और डॉक्टर वो लेंसेज चेंज करती रही जबकि सारा जो है वो चार्ट को पढ़ती रही। फाइनली शी टोल्ड द डॉक्टर विच लेंसेज मेड हर रीड द लेटर्स क्लियरली, आखिरकार सारा ने उन्हें बता दिया कि कौन से लेंस पे उन्हें ठीक नज़र आ रहा था। योर आइज़ आर फाइन सारा, तुम्हारी आंखें ठीक है सारा, बट यू विल नीड स्पेक्टेकल्स, कि तुम्हें चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। दिस विल हेल्प यू टू सी क्लियरली, ये तुम्हें वाज़े तौर पर देखने में मदद करेगा। डॉक्टर आसफा इन्फॉर्म्ड हर, डॉक्टर आसफा ने उन्हें बताया। यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर आइज़, तुम्हें अपने आँखों का ख्याल रखना है। एंड ट्राई टू वियर स्पेक्टेकल्स ऑल द टाइम, और हर वक्त चश्मे पहनने की कोशिश करनी है। शी एडवाइज्ड, उन्होंने उसे नसीहत की। 3 days लेटर, 3 दिन बाद, शी गॉट हर न्यू ग्लासेस, उसके नए ग्लासेस आ गए। एवरीथिंग लुक्ड सो क्लियर थ्रू द ग्लासेस, हर चीज़ उसे ग्लासेस से बहुत साफ नज़र आ रही थी। शी वॉज हैप्पी, वो खुश थी, बट ऑल्सो लिटिल एप्रीहेंसिव, लेकिन थोड़ी परेशान भी थी। एप्रीहेंसिव, परेशान, वो खुश थी लेकिन थोड़ी परेशान भी थी। ऑल द किड्स एट स्कूल विल थिंक आई लुक वेरी स्टीरियस, शी सेड, तो उसने कहा कि सब बच्चे स्कूल में समझेंगे कि मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, स्टडीज, मैं बहुत पढ़ाकू दिखती हूँ। हर मदर स्माइल, उनकी अम्मी मुस्कुराई, एंड शूक हर हेड, और सर हिलाया। यू लुक जस्ट एज ब्यूटिफुल विद दोज ग्लासेस
ऑन एज यू डू विदाउट दैम, तुम ग्लासेस लगा कर भी उतनी ही प्यारी लगती हो जितनी बगैर ग्लासेस के। शी सेड, उन्होंने कहा, बट सारा डिड नॉट बिलीव हर, लेकिन सारा ने उनका यकीन नहीं किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सारा वोर हर स्पेक्टिकल्स एंड वॉकड इन द स्कूल यार्ड। सारा ने अपने चश्मे पहने और वो स्कूल के ग्राउंड में या स्कूल के सहन में चलने लगी। शी अवॉइडेड हर फ्रेंड्स, उसने अपनी दोस्तों को नज़रअंदाज किया। एंड स्टूड अलोन, और अकेले जाकर खड़ी हो गई। फीलिंग मिजरेबल, बुरा महसूस करते हुए, यानी वो दोस्तों को अवॉइड करी थी कि कहीं कहीं कोई उसका मजाक ना उड़ा ले। सडनली, अचानक से, शी हर्ड हर फ्रेंड कुलसूम, अचानक से उसने अपनी दोस्त को सुना। हे, आई डिड नॉट नो यू वोर ग्लासेस, दे लुक ग्रेट। हे, मुझे नहीं पता था कि तुम ग्लासेस भी पहनती हो। वोर कहते हैं पहनने को, वियर की पास्ट फॉर्म है वोर। मुझे नहीं पता था तुम ग्लासेस भी पहनती हो, दे लुक ग्रेट, ये अच्छे लगते हैं। थैंक्स, शी रिप्लाइड शाइली, शाइली शर्माते हुए, झेपते हुए। तो उसने झेपते हुए जवाब दिया, थैंक्स, शुक्रिया। एज दे वॉक टूवर्ड्स द स्कूल बिल्डिंग, और फिर वो जब वो दोनों स्कूल की बिल्डिंग की तरफ जाने लगी, 2 more गर्ल्स फ्रॉम हर क्लास कॉम्प्लीमेंटेड हर, तो उसकी क्लास की 2 और लड़कियों ने उसकी तारीफ़ की। कॉम्प्लीमेंट, तारीफ़ करना। सारा स्माइल एंड थॉट, सारा मुस्कुराई और सोचा, मे बी वियरिंग ग्लासेस वॉट नॉट बी सो बैड आफ्टर ऑल, शायद ग्लासेस पहनना इतना बुरा भी नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर जिसमें आपने देखा कि सारा को ग्लासेस लगते हैं तो फिर शुरू में किस तरह नर्वस होती है और फिर आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है। तो आपने सेकंड टर्म का पहला चैप्टर पढ़ लिया। अब इसका आप जब काम करेंगे तो आप अपनी स्कूल की कॉपीज़ में करेंगे। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।